सत्य का फल। हृदय में एलोहीम के वचन। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। 23। सत्य का फल। हृदय भूमि, अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे अच्छी मिट्टी बनाओ, सत्य के बीज बो और सत्य की खेती करके फल लाओ। भूमि को पुनः प्राप्त करना, उस असत्य को खोजो जो बाइबल कहती है कि फेंको या न करो, इसे अपने हृदय से निकाल दो और इसे उपजाऊ मिट्टी बना दो। सत्य के बीज रोपना, उस सत्य को खोजो जिसे बाइबल रखने के लिए कहती है, और सत्य के बीज को उपजाऊ मिट्टी से बने दिल के खेत में बो, उसकी खेती करो और सत्य का फल लाओ। सत्य का फल। सत्य का फल। परियोजना। परियोजना, इसे दूर फेंक दो। 2 परियोजना, यह मत करो। 3 परियोजना, इसे रखें। परियोजना, इसे करें। 4 परियोजना, इसे करें। अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे उत्तम भूमि बनाओ। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। 1 पत्रस 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। 1 पत्रस 3:8। निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। 1 पत्रस 3:11। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। 1 पत्रस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। 1 पत्रस 3:16। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। 1 पत्रस 4:1। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। 1 पत्रस 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 1 पत्रस 4:8। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 1 पत्रस 4:8। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। 1 पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए।